बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ विराजमान अपने विधायक महोदय रूपाराम जी और पड़ोसी राज्य के मेहमान मुकेश भाई, रश्मि भाई, बहन अंजना जी, समस्त विराजमान जनप्रतिनिधिगण, डीसीसी के प्रेसिडेंट भाई उमेश सिंह जी और सभी डीसीसी के सदस्य, डीसीसी कार्यकर्तागण और मेरे पितातुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति। अंजना जी ने अपने उद्बोधन में एक कोई घटना के बारे में बताया, अटल जी के बारे में, और अटल जी के बारे में जिक्र करना आवश्यक है क्योंकि आज की देश की परिस्थितियों में मैं हमेशा प्रतिदिन उनको याद करता हूँ। आपको तो जानकारी है कि हमारे परिवार और अटल जी के परिवार में क्या संबंध रहे हैं और संबंध हमेशा रहेंगे। वही जिस घटना के बारे में अंजना जी बोल रही थी वो इसको मैं पूरा करता हूँ। घटना ऐसी हुई कि अटल जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था और कुछ हृदय का रोग था जिसकी उस समय भारत में कहीं भी उपचार नहीं हो सकता था। और अटल जी ने खूब कोशिश करी क्योंकि आप सबको पता है कि उनकी कोई ऐसे 2 नंबर की आय तो थी नहीं, वो तो बहुत स्पष्ट राजनेता थे। तो उन्होंने कोशिश करी लेकिन वो फंड बन नहीं रहे थे और ये जानकारी स्वर्गीय राजीव गांधी जी को मिली। तो उन्होंने, अंजना जी ने कहा कि उन्होंने यात्रा अटल जी के लिए बनाई। यात्रा नहीं बनाई, हकीकत में भारत का प्रतिनिधिमंडल जाता है हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र में सम्मेलन के लिए और प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री करते हैं या कभी कभी प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं। पर उस वर्ष स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अटल जी के नेतृत्व में वो प्रतिनिधिमंडल भेजा और भेजने का कारण यही था कि उनको उस प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्षता से कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता, पूरा हेल्थ कवरेज मिलता। सम्मेलन 3 दिन का था, अटल जी 3 सप्ताह वहां रहे इलाज के लिए और वो पूरा खर्चा भारत सरकार, राजीव गांधी जी की सरकार ने उठाया। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है जिसके कारण हम यहाँ उपस्थित हैं, मैंने थोड़ी राजस्थानी तो गुजराती वाली समझते हैं क्योंकि हम भी थोड़ी गुजराती समझते हैं। जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपनी मानवता का उदाहरण दिया और जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के पीछे जो उद्देश्य रखा है, अपनी भाषा में अगर मैं बोलूं तो मोटो जीव दिखाई। एक बड़ोपन का, मानवता से ही बड़ोपन का एक उदाहरण है और वही उद्देश्य रहा है भारत जोड़ो यात्रा का। मुझे हम साथी सांसद रहे, इससे मित्रता हमारी बहुत घनिष्ठ रही कई वर्षों से। और जब 2018 में मैं कांग्रेस में आया और आते ही मुझे झालरापाटन भेजा, तो मैं तो झालरापाटन में किसी व्यक्ति को नहीं जानता था, ना किसी का नाम जानता था, शक्ल से जानता था। गए, देखा, लड़ा और मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में वो सौभाग्य मुझे 2022 में मिला, 23 में मिला, जब भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत मैंने झालरापाटन विधानसभा में करा, जब यात्रा का प्रवेश राजस्थान में हुआ। संजोग है, आप देखो कि एंट्री पॉइंट राजस्थान में हुई। राजस्थान में एंट्री पॉइंट मेरे विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन में, जिसके कारण मुझे वहां भेजा था। पता नहीं, ये ईश्वर की कला है। भारत जोड़ो यात्रा, जिसे सब पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि जब भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा हुई कि राहुल गांधी जी ये यात्रा करेंगे और सोशल मीडिया पर और सभी प्रतिद्वंदी टिप्पणियां करने लगे, मुझे विश्वास था
क्योंकि मैं उनको जानता हूँ निकट से, निजी तरीके से जानता हूँ। मुझे विश्वास था कि वो यात्रा अति सफल होगी। भीड़ के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कर्नाटका में क्या भीड़ होगी, मुझे नहीं पता कि केरला में क्या होगी या तमिलनाडु में क्या होगी। मुझे ये सब पता था, मुझे पूरा विश्वास था कि जो लक्ष्य, जो कीर्तिमान प्राप्त करने के लिए राहुल गांधी ने यात्रा स्टार्ट करी है, वो कीर्तिमान प्राप्त होगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जुड़ेगा। और लोगों ने मुझे पूछा कि ये होगा नहीं होगा, तो मैंने, जैसे अपनी आदत है देसी भाषा में, शायद वो गुजराती में भी नहीं होगी, तो मैंने कहा कि इनो कालजो मोटो है, पर एडी यात्रा करना आड़ू कालजो चाहिए। कालजो है और यात्रा पूरी वेला। तो आज आप देखो, उस समय के चित्र देखो, वीडियो देखो, चाहे कोई मौसम हो, केरल का उमस का मौसम या कश्मीर का ठंड का मौसम, वही टी शर्ट। अंत में जाकर जब बर्फ पड़ने लगा, फिर सिक्योरिटी वालों ने कहा कि अब आपको कवर करना चाहिए, लेकिन पूरी यात्रा वही टी शर्ट में, वही गणवेश में निकाली है। तो मैं आपने पूछूं, कार्ड जो है नहीं है? जब कार्ड जो है तो नेतृत्व भी सही दिशा में है। विश्वास पहले हमसे स्टार्ट होगा। और यहाँ मैं खुले मन से कह रहा हूं, कई वर्षों से घर में ही विश्वास की कमी रही है, और वो विश्वास उन्होंने पूरा दिखा दिया है कि जब उन्होंने कुछ लक्ष्य, आप मेरी बात समझ गए है ना, तो वो विश्वास उन्होंने उसको उत्तर दे दिया है। अब साबित कर दिया है कि उनमें वो है, वो जिगर है, वो कालजो है भारत का नेतृत्व करने के लिए। उनके हाथ हमें मजबूत करने हैं, भारत को जोड़ने के लिए और भारत को आगे ले जाने के लिए। मैं एक सुना, बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि जोड़ने की क्या आवश्यकता है, देश में क्या हालात है। हनुमान चौराहे पर हमेशा सभाएं होती हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। जैसलमेर की एक परंपरा है, और हनुमान चौराहे में चारों ओर व्यापारी वर्ग अपनी दुकान चलाते हैं। चाहे जैसलमेर हो, चाहे जामनगर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कहीं भी हो, आप किसी व्यापारी से पूछ लीजिए, व्यापार शांति में आगे बढ़ेगा या अशांति में आगे बढ़ेगा। जब व्यापार शांति में आगे बढ़ेगा, इसका मतलब देश शांति में आगे बढ़ेगा। देश कितना आगे बढ़ रहा है थे नहीं जब अटल जी ने पहली बार शपथ ली एज प्रधानमंत्री। हम भी वहीं थे, क्योंकि पिताजी शपथ ले रहे थे वित्त मंत्री के रूप में। मुझे अभी भी पता है, आप कहीं इंटरनेट पर खोज करना, कहीं किसी को मिलेगा। वो दूरदर्शन के लिए कैमरा होता था, दूरदर्शन के पत्रकार ने पूछा कि आपने शपथ ली है, पहली बार आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो अब सही दिशा में काम होंगे, विकास होगा, ये होगा, भारत प्रगति पे चलेगा, ये करेगा, वो करेगा। वो पत्रकार भी शायद अटल जी को मक्खन मारने के लिए ऐसे प्रश्न पूछा होगा। उसको पता नहीं था कि अटल जी किस प्रकार के, किस माटी के बने हुए हैं। तो अटल जी ने उसको टोंट में जवाब दिया। ये 1996 की बात है, ठीक है। अटल जी ने उनको टोंट में जवाब दिया कि आप ऐसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहले कुछ नहीं हुआ। इस प्रश्न से आप भारत के किसान का अपमान कर रहे हैं, आप भारत के वैज्ञानिक का अपमान कर रहे हैं, आप भारत के सैनिक का अपमान कर रहे हैं, आप भारत के श्रम का अपमान कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न पूछने का। और वो दिन और आज दिन, जब डेली हमें सुनना पड़ता है कि कुछ नहीं हुआ, पहले किसी ने कुछ नहीं करा। जब आपको एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप अटल जी का उदाहरण दीजिए। नहीं चाहते,
और नहीं समझने का एक आपको उदाहरण देता हूँ। मुझे भगवान की दया से 3 बार अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ कश्मीर में ड्यूटी करने का, 3 बार। और कश्मीर के प्रत्येक भाग में, चाहे कश्मीर वादी हो, चाहे ये रजौरी पुंछ नियंत्रण रेखा वाला हो, और लद्दाख, कारगिल, द्रास, ये सब देखा मैंने। 2016 में इसी महीने, मुझे लगता है इसी महीने में 2016 में सवेरे उठे और घोषणा देखी कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी है। आपको याद है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कितनी चर्चा हुई थी, कितनी घोषणा हुई थी, कितनी छाती ठोकी थी। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले मेरे रेजिमेंट वाले थे 2016 में, ठीक है। पर वो ताली बजाने की बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि हमारे ही रेजिमेंट वालों ने उससे अधिक लंबी, उससे अधिक पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक और उससे 4 गुना अधिक समय प्रवेश करके 2011 में सर्जिकल स्ट्राइक करी। और 2011 में राज किसका था? मैं डेट भी आपको बता सकता हूं। जो हमारे वाले गए थे और 4 दिन बाद वहां वापस आए थे, और साथ में क्या क्या लेकर आए थे मैं सार्वजनिक कर नहीं सकता। ये 2011 की बात है, और सेम रेजिमेंट की बात कर रहा हूं। 2011 में और 2016 में मेरा ही रेजिमेंट, काम में बहुत अंतर रहा है, तो छाती ठोक ले रहे। ये उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे कई उदाहरण है। राष्ट्रीय सुरक्षा से मेरा लगाव अधिक है, आपको पता है। मैं पत्रकारिता में भी और सेना में भी। आज के तारीख में आपको बता रहा हूं, आज के तारीख 7 सितंबर 2023, आज के तारीख मणिपुर के जो हालात हैं, जो मैंने पशु जैसे दृश्य हमने देखे हैं, वो बात अलग है, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इससे घटिया कोई बात हो ही नहीं सकती और शर्म लायक बात हो नहीं सकती। परंतु आज 3 मई से लेकर आज तक जो हालात हैं आंतरिक सुरक्षा के, ये कश्मीर के 100 गुना ज्यादा खराब है। मुझे बाड़मेर में पत्रकार ने पूछा सवेरे कल, बार बार ये फालतू के प्रश्न पूछ रहे थे। मैंने बोला कि पत्रकार के लोग मैंने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? देश की सुरक्षा, देश की अखंडता। आखिर हम जो भी हम राजनीति करते हैं या जो भी हम सेवा करते हैं, देश के लिए करते हैं ना। हमारा सेवा तो देश, हम शपथ तो देश के लिए लेते हैं। आज के तारीख मणिपुर का कोई क्यों नहीं पूछ रहा? तो उन्होंने पूछा कि आज आप बताइए, हमें थोड़ा जानकारी नहीं है। तो मैंने पत्रकार को कहा कि मणिपुर में मैं अपना, आप मानो कि एक बॉर्डर के राज्य के ऐसे हालात है। तो सरकार किसकी सफल है, असफल है, देश को कौन खतरा ला रहा है, कौन नहीं ला रहा, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? मई 2020 में कुछ घटनाक्रम हुआ लद्दाख में। उसके बाद मेरे कैलकुलेशन में 1000 वर्ग किलोमीटर, लेकिन राहुल जी कहते हैं कि लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर भारत के हाथ से चीन ने ले लिया है। 1000 किलोमीटर तो मैंने कैलकुलेशन में देखा है। जहां हमारी सेना जाती थी पेट्रोलिंग में, वहां जा नहीं सकती। मैं आपको बड़ी गंभीरता से बता रहा हूं, ये पहली सरकार है जिसने बिना लड़े, पहली सरकार है जिसने बिना लड़े भारत की जमीन खोई है। सही है, गलत है? तो है। अब एक दिशा में चले गए, दिमाग दिशा में चले गया, तो उसका क्या उत्तर? तो इसका मतलब जो संकल्प है, जो भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प है, जो 4000 किलोमीटर का संकल्प है, 4 महीने का संकल्प है, 4.5 महीने का संकल्प है, वो हम सबके जहन में होना चाहिए, हम सबके कालजे में होना चाहिए।
वास्तव में वो देश जुड़ेगा, प्रेम से जुड़ेगा, भाईचारे से जुड़ेगा और सम्मान से जुड़ेगा, इज्जत से जुड़ेगा। वही हमारा लक्ष्य है और वही हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कानर साहब। उद्बोधन की अगली कड़ी मेरा निवेदन रहेगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अमित सिंह जी तंवर साहब से, कृपया आए अपना उद्बोधन दें।